नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सनातन धर्म विरोधी है सपा बसपा, स्वामी प्रसाद पढ़ रहे स्क्रिप्ट नंदी। सपा और बसपा सनातन धर्म विरोधी है। स्वामी प्रसाद मौर्य उक्त दलों का स्क्रिप्ट पढ़कर सुर्खियों में आना चाहते हैं कि उन्हें आम जनता समझ चुकी है। उक्त बातें बृहस्पतिवार को मिर्जापुर में कैबिनेट और जिले के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कही। प्रभारी मंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वागत कार्यक्रम में पहुंचकर केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। मंत्री ने कहा कि देश आज विकास के क्षेत्र में अग्रसर हो चुका है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र 2024 में एक बार फिर सफल होकर रहेगा। श्री राम मंदिर के बनाने की तारीख पूछने वाले लोगों को इसलिए सांप सूंघ गया है कि रामलला के विराजमान होने की तिथि घोषित हो गई है। सपा बसपा की सरकारों में जाति देखकर विकास नौकरी मिलती थी, आज सभी को एक समान नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की हिंदू कोई धर्म नहीं है पर निशाना साधा कि सपा हिंदू और सनातन धर्म की सदैव विरोधी रही है। कांग्रेस हो या बसपा, सभी एक सिक्के के दो पहलू हैं जो सिर्फ अपने तक सीमित रहना चाहती है। बता देना चाहता हूँ कि तुष्टीकरण का ककहरा पढ़ने, कलावा पहनने वाले उसे काट कर घर से बाहर आते थे, अब कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहनकर दिखाने का कार्य कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव से लेकर शहर तक के लोगों में उत्साह भर दिया है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गारंटी का पूरा करने की गारंटी है। आइए रुख करते हैं मिर्जापुर की ओर और देखते हैं यूपी हेड राजेश तिवारी की रिपोर्ट। बसपा की सरकार आई, यादव बस्ती में काम बंद। सपा की सरकार में जब नौकरी आती थी तो जो यादव था उससे भी पैसा लिया जाता था, तो जो बैकवर्ड था उससे 5 लाख, जो फॉरवर्ड था उससे 10 लाख। दलित में जब बसपा की सरकार थी तो उसमें भी नौकरियों में पैसे लिए जाते थे। लेकिन आज लाखों लोगों को नौकरी मिली है। आपके अगल बगल आपके रिश्ते नाते वालों को नौकरी मिली होगी। आदमी छाती ठोक के कहता है 1 रुपया नहीं देना पड़ा, 1 पैसा नहीं देना पड़ा और लोगों को नौकरी मिली है। मेरिट के अनुसार पर मिली है, मेरिट के अनुसार पर नौकरी मिली है। और किसी को खेत नहीं बेचना पड़ा, किसी को जमीन नहीं बेचनी पड़ी। पहले दलाल घूमते थे, पैसा ले लेते थे और वापस करने के लिए बार बार पैर चप्पल फट जाती थी, तब तक पैसा नहीं वापस होता था। इस तरह अनगिनत काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। आप सोचिए, जब भी चुनाव आता था या कहीं भी भाषण होता था तो दूसरी पार्टी के लोग कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख वही बताएंगे। आज तारीख बता दिया है और सबके छाती पर सांप लौट गया है। जो लोग कलाई नारा नहीं पहनते थे, घर पे पूजा तो करते थे, कलाई नारा पहनते थे, उसके बाद कैंची से काट करके घर में छोड़ के तब बाहर निकलने का काम करते थे, आज मजबूर हुए हैं कि कुर्ते के बाहर जनेऊ निकाल करके दिखाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाने का काम किया, जो कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। 10 सेकंड के लिए आंख बंद कर लिया, विचार कर लिया, आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास बहुत मिले होंगे। प्रधानमंत्री आवास मिला तो किसी दलित को मिला, किसी यादव को मिला, किसी ठाकुर को मिला, किसी ब्राह्मण को मिला, किसी बैस को, उसकी जाति नहीं देखी गई। अगर वो गरीब है तो उसको मिला है, अगर मिला है तो आपकी जोरदार तालियां चाहता हूं। अभी यहीं पर 2 मुस्लिम महिलाओं का नाम, यहाँ 2-3 मुस्लिम महिलाओं का नाम लिया गया। उनको मकान भी मिला है, गैस का चूल्हा भी मिला है। किस तरह से डराने का काम करते थे कि भाजपा आएगी, मार डालेगी, काट डालेगी। आप बताओ, ये जो मुस्लिम बहनें हैं, कोई बताए, कोई हमारा यहाँ भाई उठ करके खड़ा हो कि काट डाला, मार डाला। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं ये नारा, यह उद्देश्य हमारा, इसको धरातल पर दिखाने का काम किया है। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, मैं आता रहता हूं, कहूंगा। आदरणीय सांसद जी को अभी भूलना है, आगे कई कार्यक्रमों में जाना है। मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई, आप सभी परिवार सदस्यों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है इस भारत के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे,
अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, वो करना चाहते हैं। और हम सब मिलकर के अपने भारत को विकसित बनाएंगे। आज पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रही है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हम सब मिलकर के अपने भारत को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कही, उनको मजबूत बनाने का काम करेंगे। अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने देखा है, ये 3 चुनाव, ये जो हैट्रिक हुई है, ये इस बात की गारंटी है कि 2024 में प्रधानमंत्री जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और आप सब इसकी अगुवाई करने का काम करेंगे। मैं बहुत रोल करिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के हर एक गांव में और जो शहर हैं उनके हर एक वार्ड में, कोई बड़े गांव हैं तो उसमें भी कई जगह, बड़े वार्ड हैं तो उसमें भी कई जगह पहुंच करके ऐसा उत्साह देखा जा रहा है। पूरे गांव के लोग गाड़ियों का स्वागत कर रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। जो जो लाभार्थी हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। तो उनके बीच का व्यक्ति बैठा हुआ, जो उनके गांव का बैठा हुआ व्यक्ति लाभ पाया है, उसको देख करके दूसरे के मन में भी आता है। और जिन लोगों को मिल गया है वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जिनको नहीं मिला है वहां पर काउंटर लगाए गए हैं सभी डिपार्टमेंट के, उनको भी मिले। तो मोदी जी की गारंटी वाली जो गाड़ी है, ये गारंटी पूरा करने की गारंटी है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादित बयान दिया है, कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्या कहें? स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी की सह पर, समाजवादी पार्टी के द्वारा लिखे हुए स्क्रिप्ट को पढ़ने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद चेहरा हैं, निश्चित रूप से सपा का जो एजेंडा है वही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और सपा हमेशा सनातन धर्म विरोधी रही है, हिंदू विरोधी रही है और तुष्टीकरण को बढ़ावा